स्वागत है। और आज है थर्सडे और आज हमारे यहाँ है ललाही छठ। तो ललाही छठ हम लोग को क्या होता है, ये तीज के बाद, अरे राखी के बाद से गणेश चौथ बीतता है, जिसे वो कजरी कहते हैं। 30 दिन बीतने के बाद फिर चौथे दिन आपका गणेश चौथ होता है और छठवें दिन ललाही छठ पड़ता है। ये बेटों के लिए रहा जाता है व्रत। तो ये पूजा हम लोग घर में ही करते हैं। तो पूजा की भी तैयारी, पूजा की तैयारी मैंने कर चुकी हूँ। बस अब चलते हम लोग तैयारी करेंगे। मेरी देवरानी ऊपर से आएगी तो फिर हम दोनों लोग मिल के पूजा करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सो दोस्तों देखिए, ये है महुआ, जो कि आज हम लोगों के यहाँ है ललाही छठ। पूजा में ये महुआ यूज होता है और इस तरह से छिलके कुछ देखिए इस टाइप का है। तो इसको हमें खोलना है, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपको बीज दिख रहा है। इस तरीके से ये बीज है, इसको निकालना है और खोल के फिर इस तरह रखना है। फिर धो के तब इसको दही में डालेंगे। और यहाँ देखिए फल भी आ चुका है और ये तिन्नी का चावल है, जो कि पानी में भिगा के रखी हूँ। और बाकी के पूजा का सामान है और मेन चीज़ ये है। तो अभी कुछ सामान बाकी है तो उसको आ जाता है, फिर हम लोग कैसे पूजा करते हैं ये सब आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। तो दोस्तों देखिए, ये है पूजा की तैयारी हो चुकी है। ये सामान है और ये सारा चीज़ चढ़ेगा, फल चढ़ेगा। और इस तरीके से 2 ईंटा के बीच में इसको मैं खड़ा कर देती हूँ। और इसी जो तसला है, इस तसले में गंगा जल डाल के गंगा जी तैयार कर देते हैं। तो फिर जैसे जैसे करेंगे सब आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। और देखिएगा कि किस तरीके से ये ललाही छठ की पूजा हम लोग अपने घर में ही करते हैं। इसी में डालेंगे। हाँ अभी पड़ेगा ना, ये इसी में डालेंगे, उसका बनेगा। जो घाट पे बनवाती थी ऐसा करके, घर पे बनता कौन था, ऐसे ना डलाता था तो पानी उसका मीठा कितको आगे आता था। हाँ हाँ पता ही नहीं है। नहीं नहीं बात नहीं है। हाँ एप्पल बना है, तो लेकिन जमीन पे रखते थे ना। हाँ तो सब उसी पे तो डलाता था। इन्हीं के मतलब ऐसे खाता था ना, चढ़ता था ना, यही चीज ये तो चलता था। दो बार दूध डाल दी सुना दे तेरा नहीं ना किराने से बाद में डालना। अरे तो इसको डाली तो दिए हैं पहले। दूध पड़ेगा ना पहले, मैंने सुन लगाएंगे डालिए दूध, फिर जल डाल तो डाल दिए हैं। पूरा डाल दे, बाद में डालना क्रीम में। अच्छा बंद करते हैं। थोड़ा सा थोड़ा रुक रुक के करो। हाँ जी बेलपत्र को तुलसी दे दी है। बेलपत्र तुलसी भी दी है।
अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से रात दिन रोती हैं। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो संतति थी वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जली जा रही है। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ को जड़ कर डाला है। अतएव हे भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना महादुख होता है और पिता भी अपने को तभी धन्य मानता है जबकि उसकी संतान उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ हो। हे देवेश, आप वह दान या व्रत बतलाइए जिससे माता पिता संतान शोक के दुखों से पीड़ित जीवन पाए। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, उस व्रत की विधि क्या है? देवता कौन है? वह किस समय करना चाहिए? किस स्त्री के करने से यह व्रत संसार में विख्यात हुआ? श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। सुवर्णा नाम से प्रसिद्ध उसकी रानी थी और उनका हस्ती नामक पुत्र था। हस्ती ऐसा प्रतापी पुत्र हुआ कि उसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। वह बाल भाव से जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्रह उसे गहरे जल में खींच ले गया। यह समाचार सुनकर पुत्र शोक से दुखी सुवर्णा रानी ने धाई के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। धात्री के पुत्र को अग्नि में डालकर वह अपने पुत्र की याद में विलाप करती हुई अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई और राजा भी व्याकुल होकर आत्महत्या करने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र के दुख से दुखित होकर निर्जन वन को चली गई और मध्याह्न काल में देवता का पूजन करने लगी। धात्री वहां एक सुने मंदिर में पार्वती और गणेश जी सहित शिव जी की विधिवत पूजन करती थी। वह नित्य प्रति पूजन और ध्यान करके तीर्ण धान्य और महुआ खाकर देवता की पूजा तथा ध्यान किया करती थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस तरह पूजन व्रत करते हुए उसको भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ, जिसमें कि एकाएक वही उस धान्य के अति सुंदर पुत्र भाड़ के बीच से निकल आया है। उसे देखकर राजा रानी और सब लोग बड़े विस्मित हुए। कपूर से ही करती हाँ दोस्तों देखिए, पूजा हो जाने के बाद ना आज यही खाया जाता है। तो ये है तिन्नी का चावल। तो आप देख रहे होंगे लाल लाल है और ये इस तरह मैं चावल को पका लेती हूँ। है रहता है एकदम चावल ही है, लेकिन ये चावल दूसरा होता है, लाल चावल, और इसको तिन्नी का चावल कहते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पका रही हूँ।
और यहाँ पे बन रहा है कुंदरू का सब्जी। तो कुंदरू की सब्जी भी एकदम सादी, तो मैंने थोड़ा सा क्या किया ना, इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि कुंदरू मेरा ना बहुत अच्छे से वो गल जाए। तो इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के बनाए हैं। इसमें हरी मिर्च कुछ नहीं पड़ता है, ये एकदम सादा बनता है। तो डाल देती हूँ और यहाँ पे बन जा रहा है चावल भी अच्छे से। यहाँ आधा थोड़ा बहुत चावल हो ही चुका है मेरा, जब ये बन जाएगा तब इसको देसी घी के साथ भी खा सकते हैं और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों अब दोपहर का हो गया है 2 और मेरा भी मतलब बन चुका है खाना। तब मैं चली मैं भी खाने, वही सब्जी और कुंदरू की सब्जी है, मतलब चावल और सब्जी है कुंदरू की। बोलते बोलते भी मुंह गड़बड़ा जाता है। तो दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये है सब्जी और ये है चावल। तो चलिए जल्दी से मैं भी खा लेती हूँ। खाने के बाद चलती हूँ पार्लर में, क्योंकि लड़कियाँ आएंगी, नहीं तो फिर मैं ऊपर ही रह जाऊँगी। तो अभी तो गर्म है, थोड़ा ठंडा खा लेती हूँ मैं।